मैं एक लाइन का पहला सवाल यह है कि भाई वक्फ कल की मंदिर के नीचे क्या कर रहा है, मुझे बताइए क्या खोज रहा है, कुओं में घुस के क्या खोज रहा है? मुझे अब राकेश जी ये बताइए, जब इस देश की पार्लियामेंट ने 1991 का वर्शिप एक्ट बनाया था, तो वो लोग जानते थे कि देश पर मुगलों ने राज किया, देश पर अंग्रेजों ने राज किया है, तो उनको पता था कि अगर इस तरह का कुछ खुदाई आप करोगे तो भाई फिर वही बात चिन्ह मिलेंगे। अरे मेरे धर्मेंद्र जी, मैं पूछ रहा हूं सर, वक्फ मंदिरों के नीचे क्या खोज रहा है? आप कह रहे हैं ना कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, तो वक्फ से आप क्यों नहीं सवाल पूछते कि इन मंदिरों के नीचे क्या कर रहे हो, कल की मंदिर के नीचे क्या खोज रहे हो, धार्मिक महत्व वाले कुएं में क्या खोज रहे हो? 10 मंदिर के नाम गिनवा दूंगा, उन मंदिरों के नीचे क्या खोज रहे हो? तो पहले भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ये बात अभी बंद हो जानी चाहिए, सर्वे बंद हो जाना चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपसे कम ज्ञान रखता है? तो कहां सर्वे हो रहा है भाई? कहां सर्वे हो रहा है? सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया बताइए मुझे। अरे सर्वे अभी अगले आदेश तक रुका हुआ है, सर्वे को लेकर कोई आदेश नहीं देना है, परमानेंटली नहीं हटा दिया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुनिए ना धर्मेंद्र जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे किया जा सकता है, वो लाइन आप छोड़ दिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं किया जा सकता, रुक जाइए, क्यों रोका? कुछ तो कारण होगा रोकने का। हाँ तो आने दीजिए, कारण बताने दीजिए, जो रोका है वही बताएगा, रुक जाइए। अब मुझे समझ में आ गया। गोपाल कृष्ण जी, अब आप आइए। एक लाइन का सवाल नहीं जवाब दे पाए, वर्शिप एक्ट की दुआई वक्फ को नहीं देंगे, क्योंकि वक्फ को अलग कर देना वर्शिप एक्ट से। वक्फ कुएं में क्या खोज रहा है, मंदिर के नीचे क्या खोज रहा है, इनके सांसद को चौकी के नीचे क्या देखने को मिल गया वक्फ का, उस पर चुप हो जाएंगे, फिर कहेंगे इस सरकार गलत है, भाई उनका माइनॉरिटी मिनिस्टर गलत काम कर रहा है। नहीं देखिए राकेश जी, हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की राजनीति, ये जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, ये जो मुस्लिम बहुल के जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग वगैरह, वह लोग क्या कर रहे हैं? वह लोग पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और देश के संविधान के नाम पे, देश के संविधान के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पे आप इस तरह के कानूनों को नहीं बना सकते। जो वक्फ बोर्ड का कानून बना है वो पूरा धार्मिक आधार पे एक पूरे किसी एक धर्म विशेष के लोगों के फायदे के लिए और पूरे देश के हित के लिए बना हुआ है। उसको अमेंडमेंट के लिए आप खड़े नहीं होते और उसका मिसयूज करते हुए काम करते हैं और संविधान की खाली पुस्तक लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, संभल उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। संभल में जिस तरह का आपने इतिहास को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि मुगलों ने और मुसलमानों ने इस देश के हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ के उनके ऊपर अपने ऐतिहासिक रूप से अपने मस्जिदों को बनाया। एक ये तथ्य है जिसको आपको स्वीकार किया बगैर आप सर्वधर्म समभाव की बातें करते रहेंगे। कानून को गोपाल जी कुछ पूछ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ बोलिए। जैसे लोग जो संसद में है वो वक्फ के नाम पे किस तरह का भ्रष्टाचार इस देश में, किस तरह का धार्मिक धर्मांधता फैला रहे, यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक। ठीक है सर, ठीक है। और वहां का एमपी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अपने एमपी आपका एफआईआर हुआ, बिजली चोरी कर रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं ठीक है गोपाल जी आ रहा हूं। आपने छेड़ी दिया है बात, तो धर्मेंद्र जी बताते चलिए, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं अपने जवाब के साथ, उसका भी जवाब दे लीजिएगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया है, अब तो पुलिस समन करेगी, आगे पता नहीं क्या क्या हो गया। अगर इतनी एफआईआर गलत था तो हाईकोर्ट पेश कर देता। और एक एमपी को शर्म आनी चाहिए। राकेश जी, भारत की न्याय प्रक्रिया में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का हमारा रास्ता बचा हुआ है। हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि मोदी ने 2200 करोड़ रुपए का घूस दिया, अधिकारियों को दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके दिया और उसको बताया किस अधिकारी को कितना पैसा दिया गया, किलोवाट के हिसाब से घूस दी गई। और जो चार्जशीटेड है अमेरिका की अदालत में, उसकी पैरवी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने देश का ना कटवाया, दुनिया की पटल पर जाकर के ऐसे पूंजीपति का साथ दे रहे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 2200 करोड़ रुपए की चोरी को दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, दूसरा सवाल हमने इनसे ये पूछा था कि मोहन भागवत जी के बयान से सहमत है कि नहीं सहमत है। तीसरा ये मुसलमानों के लिए बिल दिया गया। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ।
और ठीक है दूसरा धर्मेंद्र जी architect भी सर, आया है। आप सवाल इसको पूछिए ना समझना सर, चाहिए। लेकिन सवाल के साथ कुछ जवाब भी देते थे। आज आप जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मेहरदीन आऊंगा, अपनी बात कहिएगा। अभी उससे पहले अजहरी साहब के पास, अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। अजहरी जी, मैं मेहरदीन का ही सवाल आपसे कर रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई कल्कि मंदिर, आपने वहां पर हरिहर मंदिर, तमाम चीजों पर दावा कर दिया। इसके बाद जो है कुआं जो है, सत्यव्रत पुलिस चौकी। अब यहां पर वक्फ की गलती नहीं समझ में आ रही है क्या? वक्फ क्या तलाश रहा है जमीनों के अंदर? देखिए राकेश भाई, एक तो आवाज पता नहीं, मेरी कॉलिंग है ना, उसमें कट कट के आ रही है। मैंने नहीं, कहा बहुत साफ आ था रही है, बोलिए। स्काइप का आवाज खुलवा दें, क्योंकि स्काइप से जा रही होगी आपके पास मेरी आवाज, लेकिन आपकी नहीं आ रही है। खैर, देखिए वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, ये आप ही लोगों ने कहा है ना कि 9 लाख हैं, 8.5 लाख हैं देश में, 8.5 लाख एकड़ जमीन है, तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन है। तो मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है, तो वक्फ बोर्ड के पास है, फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता रहा है, आपने आज तक इसका खाका पेश नहीं किया। तो फिर नहीं, फिर उस ठीक है, फिर इसी लॉजिक से हिंदू पक्ष अगर जाकर कहीं कह रहा है कि यहाँ पर मेरा मंदिर हो सकता था, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मंदिर पर नहीं, अजहरी जी आप ही के पास हूं, अगर मंदिर पर आपको वक्फ बोर्ड का दावा सही लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो सकती है, तो फिर आपको अयोध्या में क्या दिक्कत हो गई थी? वो लग रहा था कि रामलला की जमीन हो सकती है। फिर काशी में आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो लग रहा है भगवान शिव का मंदिर हो सकता है। फिर मथुरा में वो कृष्ण विराजमान का जगह हो सकती है, जमीन हो सकती है। फिर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अपनी तरफ से बोल रहे हैं, वो कागजात दिखा रहे हैं ना, बड़ा कागज मांगने का शौक है ना सरकार को। हाँ। कागज वो लोग दिखा रहे हैं, तो कहां कागज दिखा रहे हैं? अरे कागज ही नहीं आया मेरे भाई। पहले से वहां पर 5 लाशें गिरवा चुके हैं। कागज और झूठी बोलो फर्जी और काबिज है, उस वो से बता रहे फर्जी है। उस दंगे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा रोल है। आप अपने भाइयों को बर्बाद कर एसपी साहब कह रहे हैं, इन पर सब कार्रवाई होगी। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गोपाल जी, इनके ऑडियो कनेक्शन के साथ दिक्कत है, शायद आपकी आवाज इन तक ना बेहतर पहुंच पाए। अजहरी जी सुनिए, अजहरी जी सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास सुनिए। आपने कहा ना कि पेपर है। पहली तो बात की डीएम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पेपर रैंडम है, अनरजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी के स्वामित्व का कोई कागज नहीं है, नंबर 1 बात है। और मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और फ्री की एडवाइस ये है कि अगर आपको यह लगता है कि पेपर है, सर चले जाइए कोर्ट, और मुझे बताइएगा कि मैं कोर्ट जाकर और अपना दावा ठोक के आया हूं। मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और एकदम कोर्ट जाइए, और पेपर सही है कि गलत है, कोर्ट से फैसला होने दीजिए सर। यहां बैठकर ज्ञान की बातें नहीं। आप अपनी बातें सुनाते, दूसरे की सुनते नहीं है। नहीं, सुन ही रहा हूं ना, चुप तो हो गया, बोलिए। आपने किस लिए? खुद की बातें सुनाने के लिए सुनाया? अरे भाई, सुन तो मैं आपको एडवाइस दिया, बोलिए आप मेरी एडवाइस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों को गलत ठहराओ। वो आप ठहराते रहते हो, तो आपके ठहराने से कुछ गलत नहीं हो जाएगा। हम साफ लफ्जों में बोल रहे हैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब तक वहां पर ये मौजूदा डीएम और एसपी साहब अरे फिर आप कोई इंसाफ होने वाला नहीं। संभल में ऐसे ही रोज नई बातें आती रहेंगी। अरे भाई, आप कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इन पेपर को लेके? कभी वो अमेरिका का कोर्ट जा रहे हैं अजहरी जी पेपर को लेके कि नहीं? क्या कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं इन पेपर्स को लेके? मैं वो हमारी मर्जी है। क्यों? लेकिन आप, अरे सही पेपर है तो क्या डर है भाई? यहाँ मैंने पेपर फर्जी है क्या? वो पेपर फर्जी है क्या? डीएम भी कह रहे हैं पेपर फर्जी है। फर्जी लोग हैं। बताया ना कि डीएम कब अरे ना, जा रहे हैं कि नहीं? कोर्ट जाइए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए राकेश भाई, छोड़ो, मैं बता रहा हूं। नहीं आ रहा हूं, एक मिनट। कब हटा जाएंगे? नहीं, अब अवधेश जी एक 30 सेकंड आपको। फिर ये पेपर सही है, कोर्ट नहीं जाएंगे, कह रहे हैं डीएमएसपी को हटाओ। ये वक्फ मंदिर के नीचे क्या तलाश रहा है, ये बोल नहीं रहे हैं। मेहरदीन पहले ही मान गए कि भाई ये वक्फ ने गलत कर दिया। ये संभल में सब खेल उल्टा हो गया है। अरे डीएम साहब है, सरकार। अरे रुकिए, डीएम साहब तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, अरे भाई अजहरी साहब, ऐसा है, कोई भी डीएम आएगा तो वो क्या करेगा? डीएम कागज के आधार पर, सबूत के आधार पर काम करता है। अगर डीसीएलआर वहां अगर डीएम होगा तो उसको तो लैंड रेवेन्यू देखना है, किसके नाम से रेवेन्यू गया है,
वो अबुल फजल के समय का भी देख सकता है। आप पढ़े लिखे आदमी है, वो अंग्रेजों के समय का देख सकता है, देख के सामने रख सकता है। लेकिन ये जो नीति थी राकेश जी, जो मैं कहा, आपने कहा मैं सहमत नहीं हूँ कि हमने, सुनिए ये हमने शाहीन बाग के समय से देखा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। 5 लाशें जो वहां पर उठाई गई भैया हिंदू मुसलमान तो आप करें, मैंने बोला भी नहीं है, मैंने सुनो मैंने बोला भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोई भी डीएम आएगा तो डीएम कागज के आधार पर करेगा, और कागज के आधार पर करेगा। कितने डीएम को हटाएंगे भाई, कितने डीएम को हटाएंगे आप, कितने एसपी को हटाएंगे? लेकर के आइए, ये भी आप बोलिए ना। अरे भाई ऐसा है, केवल संबल में जो है ना, संबल में केवल प्राचीन मंदिरों का विषय नहीं है। 1978 से लेकर के और 1993-94 तक जो भी हिंदू वहां से पलायन किए गए हैं, वो मजहबी माफियाओं ने अगर जमीन पर कब्जा किया है, मंदिर पर कब्जा किया है। ठीक है सर, ठीक है, वो तो नहीं, ठीक है। अवधेश जी आता हूँ, अजय जी आता हूँ, मेहरदीन आपके पास आ रहा हूँ।